हेलो। प्रणाम गुरु जी। सत साहेब जी, सत साहेब। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। बोलिए बोलिए बोलिए। बस आपकी आवाज सुन लेती हूँ तो मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं डायरेक्ट परमात्मा से ही बात कर रही हूँ। अरे बाप रे। नहीं, कसम से हाँ। परमात्मा की कसम, मुझे लगता है कि मैं परमात्मा को ही अपना मतलब बात कर रही हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसा ही होना मैं आपके चाहिए। अंदर ही अपने परमात्मा को देखती हूँ। ऐसा होता है। परमात्मा को जो कहते हैं ना कि सभी तरह परमात्मा खचाखच भरा है, हाँ अंदर जी, हाँ बाहर ऊपर नीचे आजू बाजू। जी, जी। तो उसका मतलब है ऐसा है, आपने मुझ मुझ मेरे अंदर में देखा ना, तो हाँ ऐसा जी। सभी के अंदर में देखना चाहिए। अच्छा, अच्छा। बराबर। हाँ, हाँ, उसको हाँ। उसको समदृष्टि कहते हैं। प्राणी में भी समदृष्टि। प्राणी में भी वही परमात्मा दिखना चाहिए। मनुष्य में भी वो दिखना चाहिए, वृक्ष में भी, आप सभी सभी जगह वो दिखना चाहिए। ऐसा समझो परमात्मा का गॉगल ही पहना पहना लेना, पहन जी। लेना। हाँ, बस। आप सभी के अंदर देख सकते हैं, पर आप तो परमात्मा के साक्षात वो अवतार है ना, इसीलिए और मतलब मुझे डायरेक्ट आप ऐसा लगता है मैं आप परमात्मा ही हैं ऐसे। हाँ, ऐसा है कि ये पहले पूर्वा पार से एक पद्धति चली आई है कि जो भी कहता परमात्मा के बारे में, तो ये तो कबीर साहब ने बता दिए, लिखा दिए। लेकिन इसके पहले, ये कबीर साहब के पहले ये किसी ने बात ही नहीं बताई थी। सिर्फ बताते थे कि परमात्मा ये है, वो निर्गुण निराकार है। उसकी अनुभूति की जा सकती अब है जैसे उसका। अब जैसे हाँ। अब जैसे कबीर साहब जी थे उस टाइम पे, तो कबीर साहब जी तो डायरेक्ट परमात्मा के ही अवतार थे, लेकिन लोगों को इस चीज का पता नहीं था। नहीं, पता मतलब होता है ना, पता कैसा नहीं होता पता। वो जब दोहे लिखते हैं, इतना मालूमात देते हैं, और वो जैसे भी होते हैं वो स्वयं भी बताते हैं ना। हाँ ऐसा जी, नहीं होता। तो जी। पहले के जमाने में ऐसा परमात्मा की जो जो यानी ऐसा समझो कि सिर्फ मालूमात के आधार पे ही सब कुछ चलता था। यानी ज्ञान, जो भी कोई ज्ञान देता था परमात्मा के बारे में, तो बस जो ज्ञान देने वाला है वही परमात्मा है, ऐसा कहते थे। और ज्ञान ही परमात्मा है, ऐसी बात होती थी। क्योंकि ये कहते थे कि ऐसी कोई परमात्मा होगा, लेकिन उसकी सिर्फ अनुभूति हो सकती है, उसका साक्षात्कार हो सकता है। साक्षात्कार अनुभूति, इसका मतलब क्या है? कुछ तो भी क्षण के लिए, जैसी बिजली चमकती है ना, बस ऐसा कुछ भी दिखने में आ गया ध्यान में, ऐसा कुछ देख लिए, तो लोग समझते थे हाँ मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, मुझे साक्षात्कार हो गया, मेरे गुरुजी ने जो मंत्र दिया उससे मेरे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। यानी परमात्मा को सिर्फ ये अनुभूति और चमत्कार या साक्षात्कार इसमें ही बांधा था। बराबर। जी, जी, जी। या और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, ज्ञान। जो भी आदमी आत्मा परमात्मा की या प्रकृति के बारे में जितनी बारीक 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 बातें कहेगा, या शरीर के बारे में, शरीर में फिर ये चक्र है, ये कुंडलिनी वगैरह, उसकी बारीकी बारीकी जो मालूमात देता था ना, तो जी, ऐसा समझते कि जो मालूमात देता है ना, उसने खुद गया है उसके अंदर और उससे सब कुछ देखा, इसलिए ये बता रहा है, ऐसी भावनाएं थी। जी, तो जी। लोग क्या कहते थे कि सामने वाला अगर इतनी बारीक बारीक बातें कहता था, हम तो पापी है, या हमको तो इतना टाइम नहीं है, या हमारी वैसी परिस्थिति नहीं है, या हमको हमारे ऊपर इतनी गुरु की कृपा दृष्टि नहीं हुई है, इनको जी, हुई है इनकी गुरु की कृपा दृष्टि, इसलिए इनको ये हो गया। फिर वो भी कलर टाइट कर लेता था, हाँ हाँ वो ऐसा है वैसा है वैसा। लेकिन ये सब बकवास बातें होती थी, यहाँ वहां से उठाई बातें, या वहां से कोई कही सुनी बातें, उसका वो जुगाड़ कर लेता था और बताता था। बराबर। जी, और लोग जी, मानते थे, वो वो ज्ञान को ही लोग पूछते थे, ये परम ज्ञानी है, ये बहुत बड़ा तत्वदर्शी है, देखो ये कितना धर्म का ज्ञान बटरता है, कितनी बारीकी बारीकी बातें कहता है। यानी ज्ञान ही परमात्मा पे कहते थे। लेकिन ये कबीर साहब ने सब देखा कि ये सब अंधविश्वास है, ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही बटोर रहे हैं, लेकिन साक्षात परमात्मा कोई नहीं दिखा रहे हैं। ये चमत्कार से बोले, चमत्कार अनुभूति हो गई, साक्षात्कार हो गए, ये ऐसा थोड़ी परमात्मा होता है। अरे परमात्मा तो वो तो आदि अनादि अनंत और निरंतर अखंडित है ना, तो अनुभूति वैसी होनी चाहिए ना। अभी देखो आप सबको अनुभूति हो गई, तो जी, जी, निरंतर हो रहे ना, अखंडित हो रहे ना, एक क्षण जी, भर के लिए नहीं।
हाँ, ये दोनों में बहुत फर्क है। सही बात है, हम तो अपने अनुभूति के आधार पर ही मतलब ये बोलते हैं। हाँ, तो आपको ओरिजिनल में सही तरीके से या सही में आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। हाँ, आप समझो परमात्मा की प्राप्ति आपको हो गई, आप बोल नहीं सकते, इतना ही हो सकता है, बराबर। तो आप बोलने में क्या कहूंगी, चलो आपको आत्मा के ऊपर भरोसा है ना, चलो मैं जो कुछ भी सुन रही हो वो आत्मा की सुन रही है समझो, मैं जो भी कोई वो जो निरंतर शाश्वत जो ऊर्जा है, नित्य चलने वाली ऊर्जा है, नित्य चलने वाली जो पावर है, एनर्जी है, नित्य माने क्या, निरंतर, तो उसको तो हम अनुभव कर रहे हैं ना, तो उसको आप आत्मा वाली ऊर्जा समझो, परमात्मा वाली ऊर्जा समझो, भगवान वाली ऊर्जा समझो, ईश्वर वाली ऊर्जा समझो, गुरु वाली ऊर्जा समझो, क्या समझना समझो, बस हमने जो हमको जो मिल गया, जो मिलना चाहिए था वो मिल गया, बाकी आप उसको नाम कुछ भी दे दो, बराबर, वो तो ज्ञान का विषय हो जाएगा ना। जी गुरु जी। और जिसको परमात्मा के बारे में मालूम नहीं वो क्या कहेगा, नहीं नहीं ये आप जो कर रहे हैं ना ये आत्मा है, नहीं नहीं ये जो आप कर रहे हैं ना ये ईश्वर का अनुभव है, ये आप कर रहे हैं ना ये प्रकृति का अनुभव है, ये आप कर रहे हैं ना ये तत्वों का, कुछ भी वो देखो उसको तो कुछ मालूम नहीं है, या वही तो उस अनुभव में नहीं चल रहा है जो आप निरंतर में चल रही है, या उसको वो अनुभव में चलता ही होगा, लेकिन कैसा, ऐसा मैं बोला ना कि अभी साक्षात्कार चमत्कार थोड़ी देर के लिए कुछ तो भी बिजली जैसा चमक गया, वो उसको ऐसा लगा मुझे परमात्मा का साक्षात्कार होगा, फिर उसी अनुभव से वो हमें ये करता है कि नहीं नहीं ऐसा कैसा परमात्मा हो सकता है, ऐसा कैसा निरंतर अखंडित आपको सुनाई दे रहे धुन, ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा कौन सा धर्म ने कहा है, ऐसा तो हमने इतने 5-25 गुरु बनाए उन्होंने ऐसा नहीं कहा, कहा है कबीर साहब ने कहा है, यानी वो उसमें ही उलझा। देखो तुमको नहीं मिला, हमको मिला ना, हम उसके अनुभव है ना, अनुभव में जी रहे हैं ना, हम उसके खुद में साक्षी है ना, वो जो घटना घट रही हो हमारे साथ घट रही है ना, हमें तो विश्वास हो गया ना, बराबर, और विश्वास भी ऐसा हो गया कि उसके जो भी कोई फायदे वो भी हमें मिल रहे हैं ना, मिलना शुरू हो गए है ना, तो आपके सर्टिफिकेट की क्या भाई साहब क्या जरूरत है हमें, बराबर की नहीं। हाँ, जब ये आपके साथ घटता ना तो ये भाषा आपकी नहीं होती, बराबर, क्योंकि वो क्या कहता है कि मैंने 50-60 बरस गुरु की सेवा की तभी मुझे नहीं मिला, या कोई देवी देवता की सेवा की तभी नहीं मिला, कोई गुरु की सेवा की तभी नहीं मिला, कोई मंत्र की साधना की या कोई प्राणायाम की साधना की, कोई कुंडलिनी जागृति वाली चक्र की साधना की तो भी मुझे नहीं मिला, और ये तो बोल रही है मुझे तो ऐसा ही सहज भी प्राप्त हुआ। अरे अरे अरे, क्या आपका ऐसा थोड़ी कोई सहज में प्राप्त हो सकता है क्या, उसके लिए तो कहा गया है, वेदों में लिखा है, ग्रंथों में तो खचाखच भरा है कि ये परमात्मा के लिए कोटि कोटि बरस तपस्या करनी पड़ती है तब जाके मिलता है, और ये तो ये घोर कलयुग में, और इतनी इतनी छोटी उम्र वाली लड़की या कोई लड़का बोला या कोई बंदा बोला और ये बोलता है कि मुझे परमात्मा के वो शाश्वत निरंतर ऊर्जा का जो स्रोत है, या वो जो अमृत धारा है उसके सानिध्य में मैं हूँ, या उसका मैं अनुभव कर रही हूँ, वो भी नित्य निरंतर कर रही हूँ, बराबर। तो दूसरों को वो उसमें नहीं होते तो उनको वो विश्वास नहीं होता, ये बात होती है। यानी उनका कहना है कि हमारे पर विश्वास रखो, मेरे गुरुजी श्रेष्ठ है, आपके गुरुजी कैसे श्रेष्ठ है, या आपको जो भी बताया गया हो ऐसा ही कुछ तो भी बताया गया होगा, ऐसा उनको ऐसा ही कहना कि जैसे तुम्हारे गुरु पे विश्वास रखते हो, या धर्म पे विश्वास रखते हो, धर्म ग्रंथ पे विश्वास रखते हो, कोई पंथ पे विश्वास रखते हो, कोई गुरु गद्दी पे विश्वास रखते हो, हम ऐसे ये इसमें विश्वास रखते हो। सिर्फ हमारा इतना ही है कि हमारा कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु प्राण नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं है, बराबर। और कोई हमने ज्ञान भी नहीं लिया, यानी ज्ञान नहीं लिया मैंने मतलब कोई धर्म ग्रंथ भी नहीं पढ़े या नहीं सुने, प्रवचन भी नहीं सुने, या कोई ध्यान धारणा भी नहीं की, या कोई क्या बोलते हैं ध्यान के जितने भी तौर तरीके हैं ना, ये ऐसा ध्यान करो, वहां टिकाओ, ये टिकाओ, ऐसा भी हमने कुछ नहीं किया। बस परमात्मा जैसे कबीर साहब ने सहज में कहते थे कि वो सहज में प्राप्त होता है, वैसा हमको सहज में प्राप्त हो गया। कबीर साहब सच्चे कि आप सच्चे, आपको नहीं मिला सहज में,
आप उसी रास्ते जा ही नहीं रहे ना, आप विश्वास ही नहीं रख रहे ना कि ऐसा कैसा सहज में प्राप्त हो ही नहीं सकता। आपने तो आपके मन का विश्वास एक ठाम कर लिए है कि नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर आपको नहीं मिल रहा है। हम गए कबीर साहब के ऊपर भरोसा रखा, कबीर साहब ने कहा कि परमात्मा सहज है, सहज समाधि है, सहज योग है, और सचमुच हमको सहज में प्राप्त हो गए। उसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया। फिर आप भरोसा रखो या न को, हमारा तो है बराबर। हाँ, ये बात होती है। बोलो बोलो। गुरुजी, ये आपने बताया था एक दिन कि मतलब परमात्मा प्राप्ति जब हो जाती है तो उसके बाद मन पर भी मतलब उसके बाद हमारे जो मन का नियंत्रण हमारे मतलब परमात्मा ही करते हैं। ऐसा है परमात्मा। देखो हम जो धुन सुन रहे हैं ना, ये कौन सुन रहा है? ये हमारा आत्मा सुन रहा है या हमारी सुरती सुन रही है। और जो दूसरा मन है ना, इसीलिए कबीर साहब ने क्या किया है, यही देखो क्या होता है ध्यान में, अगर हम कुछ भी देखते हैं या कुछ भी सुनते हैं तो उसमें ये नहीं समझता कि ये देखने वाला कौन है, बराबर। ये मन देख रहा है या मन सुन रहा है, फिर उसमें कंफ्यूज हो जाता है ना। वो अगर चिल्ला चिल्ला के कहेगा नहीं नहीं मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया, बराबर, अरे दर्शन हो गया, मुझे ज्योति का दर्शन हो गया, और मुझे मेरे गुरु का दर्शन हो गया, मुझे वो कोई ध्वनि सुनाई देने लगी या मैंने वो ध्वनि सुनी, फिर इसमें क्या हो गया, दो आ गए ना। दो कौन आ गए? एक समझो उसने ज्योत देखी तो ज्योत अलग और एक देखने वाला अलग। कोई ध्वनि सुनी तो सुनने वाला अलग और वो जिसको सुनाई दे रहा है वो अलग, यानी ध्वनि अलग और सुनाई देने वाला वो अलग। तो इसमें सब दो दो आ रहे हैं ना। सही है, ये द्वैत भाव आ गया, बराबर। लेकिन हम जब ये जो कबीर साहब ने जो हमें सार शब्द बताया ना, और इसके लिए उन्होंने क्या कहा, उसमें जाओ मत, फिर वो हमारा जो भ्रम है ना वो होगा ही नहीं। क्योंकि ध्यान में मैं अभी बताया ना कि वो मन देख रहा है, क्या हम देख रहे हैं, कि आत्मा देख रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता ना। देख रहे अरे हाँ, देखने वाला मन देख रहा है कि आत्मा देख रहा है कि सुरती देख रही है, इसका क्या प्रूफ है? लेकिन जब ये ध्वनि, ये सार शब्द वाली ध्वनि का महात्म्य क्यों परमात्मा कबीर साहब ने ये ज्यादा बताया, जब हम ये जागृति में सुनते हैं ना, तो देखो हम काम भी कर रहे हैं, बराबर। कोई आप काम कर रहे हो, सिलाई का काम कर रही है, बराबर जी। और अभी जो सिलाई का काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है? वो तो मन ही काम करेगा ना, क्योंकि प्रकृति में मन रहता है। और जो सिलाई भी चलाने वाली है, जो भी कोई कटिंग वगैरह होगी कपड़े की, तो वो तो मन ने आपके या मन या बुद्धि, मन का ही ऊपर वाला हिस्सा बुद्धि कहते हैं। यानी आपने उसका प्रशिक्षण दिया ना, तो प्रशिक्षण कहाँ से देते? आप बुद्धि से लेती है ना। या वो पढ़ाई आपने जो की मन पूर्वक पढ़ाई की ना, यानी आप जब भी सिलाई करती हो या वो जो काम कर रही हो या कोई सा भी काम कर रहे हो, तो आपका मन काम कर रहा है, बराबर। और जिस टाइम मन काम कर रहा है और यहाँ आप ध्वनि भी सुन रही हो, तो देखो मन तो दो नहीं हो सकते ना। या अंदर वाला मन वो अलग रहता है, वो तो छोड़ दो, हम अंदर गए ही नहीं ना, तो अंदर वाले मन की तो बात ही नहीं यहाँ। ये तो बाह्य मन वाली ही बात आ रही है, जो जिससे हमारा संसार चल रहा है या जो भी हम अनुभव कर रहे हैं ये मन के द्वारा कर रहे हैं। लेकिन हम जब अभी आप सिलाई कर रही हो बराबर कपड़े की, आप बराबर कपड़ा भी सिला रही हो और उसी टाइम आप धुन भी सुन रही हो, बराबर। तो अभी वो धुन कौन सुन रहा है? वही आत्मा आपकी सुन रही है, वही सुरती सुनो, उसको सुरती कहो। सुरती माने लक्ष्य देना, वो आत्मा को उसी तरफ ढकेलना, वो जो मार्ग है उसको सुरती कहा गया है। सुर्गी ध्यान अलग, क्योंकि ध्यान में क्या होता है, ध्यान हम हमारे मस्तिष्क में ऐसा बैठा है, ध्यान माने कहीं तो भी आंख दबाना, कान दबाना या शांत स्थली बैठना या शरीर लेके बैठना, उसको ध्यान कहते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि ये जो कोई सुन रहा है ये आपका ध्यान सुन रहा है, नहीं, उसको एक स्मृति भी एक शब्द है, लेकिन हम इतना ही समझा उसको सुरती जो नाम है ना वो एकदम सही नाम है, बराबर। तो देखो आप काम कर रहे, आपका काम तो कोई गलत नहीं हो रहा है ना। आप जो कटिंग कर रही हो, आप जो सिलाई सी रही हो, उसमें कोई गड़बड़ हो रहा है क्या? कोई चूक हो रही क्या? नहीं ना। यानी आपका मन बराबर वहां लगा है, 100% आपका मन सिलाई सिला रहा है, ये कपड़ा सिल रही है आप, बराबर उसकी सिलाई कर रही है। और यहाँ
जो आपकी सुरती ये ध्वनि भी सुन रही है, उसमें भी कोई गड़बड़ है, कोई जो अंतर है या कोई खंड है, वो भी बराबर निरंतर अखंडित चल रही है, वो भी हम जान रहे हैं। और यह मन ये काम कर रहा है बराबर, यानी ये सुरती यहाँ लगी है और यहाँ कपड़े में ये मन लगा है। और मन किसका है? मन किसका प्रतिनिधि है? मन ये प्रकृति का प्रतिनिधि है, ये काल का या शरीर का प्रतिनिधि है ना। लेकिन ये सुरती किसकी प्रतिनिधि है? सुरती माने आत्मा, ये आत्मा का प्रतिनिधि है। और आत्मा किसका है? वो परमात्मा का है। देखो इधर का जो ये लाइन इधर लग गई और इधर मन का लाइन इधर लग गई। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार समझो, प्रकृति समझो, काल समझो, ये बात आ गई। तो ये जागृति में, इसलिए हम क्या कहते हैं, जागृति में आप वो सुनने की कोशिश करो, फिर उससे क्या होता है और विश्वास बढ़ जाता है ना। विश्वास क्या कि हाँ सचमुच हमारा आत्मा ही वो ध्वनि सुन रहा है। बाप की जो ध्वनि है वो पुत्र ही सुन सकता है ना। हमारे घर में अगर टीवी लग गया, हम उसके ऊपर गाने देख रहे या टीवी देख रहे, तो टीवी में जब कोई सीरियल देख रहे तो उसका आवाज भी आ रहा है ना, तो हमको ही आ रहा है और उसके साक्षी हम ही है ना। यानी आप खुद ही, दूसरे तो आजू बाजू भी रहे तो उनको तो आपका टीवी का आवाज तो नहीं जा रहा है, या आप क्या देख रही हो वो दूसरों को कोई मालूम नहीं पड़ रहा है। और क्या करना है बराबर, टीवी आपने आपके लिए लगाया है, दूसरे के लिए थोड़ी लगाया है, उसका आनंद आप ले रहे। वैसा ही जब ये हम जागृति में करते हैं ना, तो ये मन हमारा सब कुछ काम करता है। और फिर ये जो भी काम होता है ना, तो उसके साक्षी में क्या होता है, यहाँ सुरती होती है और ये जो ध्वनि है ना परमात्मा का, वो रहते हैं। यानी आपके जो हर काम में परमात्मा की दृष्टि भी रहती है, दृष्टि भी रहती है। तो एक बात बताइए, नहीं, अगर एक बात बताइए बस, कि अगर परमात्मा की दृष्टि रहती है, हम जो भी कार्य करते हैं मन से या बुद्धि से उस टाइम पे, किसी भी टाइम पे, तो परमात्मा की दृष्टि रहती है, तो फिर जब जिस टाइम पे अगर हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा होता तो तब भी तो उनकी दृष्टि रहती होगी ना। फिर क्यों नहीं तो वही बात बराबर है। तो वही मैं पूछना चाह रही थी, तब जैसे मतलब घर में ही आपस में कोई झगड़ा हो रहा है या फिर कुछ हमारे साथ अगर कोई गलत बोल दिया या गलत कर रहे हैं, तो मैं उस वक्त मन में परमात्मा से बोलती हूँ, परमात्मा बहुत कोटि कोटि आपका धन्यवाद, जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो रहा है। अगर ये मतलब ये गलत भी हो रहा है, ये मुझे अगर घर में कोई कुछ बोल भी रहा है तो वो भी आपकी इच्छा से ही हो रहा है। एकदम बात बराबर, परमात्मा को धन्यवाद दे रही, मतलब मुझे अगर चोट लग रही है तो वो भी आपकी कृपा से ही लग रही है। एकदम बराबर। यानी ऐसा समझो कि हम प्रकृति में रह रहे ना, तो प्रकृति जो भोग रहे हैं वो प्रारब्ध की वजह से भोग रहे ना, परमात्मा की वजह से नहीं भोग रहे। परमात्मा तो आप भी आपने प्राप्त कर लिए ना। ये बात है ना जी बराबर। जैसे आपने समझो नया मकान भाड़े पे ले रखा है और ये पहले भी भाड़े पे वाला ही है बराबर। और जो अभी जो नया मकान लिया भाड़े वाला, वो मालिक आपके ये जो पहले जो घर है उसमें आ गया, और ये पहला घर भी वो भाड़े का ही है। और वो मालिक आपसे कह रहा है कि चलो अभी आप सामान शिफ्ट करो, मैंने वो मेरे जो खोली वो बराबर खाली कर दी है, वो जो पहले वाला जो भाड़े करी था वो चला गया, अभी आप आपका सामान रख सकती है, तो मेरा अभी डिपॉजिट दे दो बराबर, और मैं वो चाबी भी आपको दे रहा हूँ, अभी आप आपके आराम से आपका जो यहाँ का जो सामान है वो शिफ्ट करो बराबर। ये बातें आपकी हो रही है, लेकिन बाजू में एक आदमी वापस आ गया आपके पास, अरे ये ऐसे कैसे क्या आप घर छोड़ के जा रही है, हमारा जो पैसा लिया है उसका क्या करेंगे आप, पहले मेरा पहला कर्जा चुकाओ, फिर ये घर खाली करो, तब मैं ऐसा आपको जाने नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। तो क्योंकि अभी ये जो नया जो मालिक था, वो जो उसका घर आपको भाड़े पे दे रहा था, तो वो दखल अंदाजी नहीं करता ना उसमें, उसके साक्ष्य तो हो रही है ये बात बराबर कि नहीं। तो उल्टा वो मालिक भी क्या कहेगा, हाँ उनका कोई लेना देना है वो करो ना, चलो लेकिन मुझे भी पैसा दे दो, मुझे भी मोकला कर दो, ये चाबी ले लो, आप कभी भी जाओ बराबर। मतलब ये है कि पिछला जो चुकता करना है वो तो करना ही पड़ेगा, चुकता करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसा क्या चलेगा, प्रकृति चलेगी ही नहीं।
तो जो भी पिछला हम चुकता कर रहे हैं वो तो परमात्मा की साक्षी में कर रहे हैं। हाँ, तो उतना ये एक भरोसा होता है ना। देखो क्या हो जाता है, तो जब हर कार्य में परमात्मा की दखल अंदाजी होने से हमको जो दुख ज्यादा आने वाला है ना वो नहीं आता, ये बात होती है ना। जी जी जी। हाँ, जैसे हम कोई पुलिस के साथ चल रहे हैं ना, तो गुंडा फिर सामने से ही थोड़ा क्या टरक जाएगा ना, अरे इनके साथ थोड़ा पुलिस है, बराबर कि नहीं, अभी कोई बदमाशी नहीं करना, तो वो उतना हो जाता है ना। अगर पुलिस ही नहीं होता आपके साथ तो फिर वो कुछ भी करता, बराबर कि नहीं। ये फायदा होता है, लेकिन इतना नहीं फायदा होता कि लगे आपके जितने भी आपने जो भी बुरे काम किए उसके लिए सब कुछ क्षमा, ये नहीं होता। लेकिन इतना होता है कि जो ज्यादा दुख होने वाला था ना, जैसा समझो आपके साथ पुलिस नहीं है, तब अगर वो गुंडा कुछ भी कर सकता था, बराबर, तो पुलिस होने से वो टाइम वो सुरक्षा आपको मिल गई, वो कुछ नहीं करता, बस इतना ही हो सकता है। तो ऐसा ही ये जो प्रकृति में जो हम जी रहे ना, वो प्रारब्ध की वजह से चल रहे। तो अभी देखो, जब प्रारब्ध खत्म होता है ना, उसी क्षण हमारा मृत्यु हो जाता है, ये मालूम है क्या आपको? हाँ मालूम है। हाँ, तो आप तो जिंदा रहना चाह रही है, इसका मतलब है आपका प्रारब्ध। फिर प्रारब्ध है तो जैसे आपका पिछला भी जीवन देखो, तो सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख ऐसे ही आया ना जी। हाँ, तो वैसा ही आगे अभी जितने भी दिन आप साल आप जिंदा रहने वाली है, तो उसमें भी वैसा ही आने वाला है ना, सुख दुख प्रारब्ध की वजह से। क्योंकि एक हमको एवरेज में पता चला ना, हर किसी को समझ में आता है कि एवरेज में क्या होने वाला है आगे, क्योंकि पिछला हमने जीवन पूरा देखा तो ऐसा ही आया सुख दुख, तो आगे वाला भी वैसा ही सुख दुख। लेकिन अभी क्या होने वाला है, हमने जीते जी परमात्मा को अभी प्राप्त की है ना, अभी परमात्मा की नजर निगरानी में हम अभी काम कर रहे हो जी। लेकिन पिछला कुछ काम जो भी हुआ है, तो वहाँ उस टाइम तो परमात्मा नहीं था ना, या आपके परमात्मा की पहचान नहीं थी ना, नहीं थी। हाँ। लेकिन अब तो हो गई। तो अभी जो दुख आएगा ना, तो उनको भी समझेगा कि जैसा मैंने कहा ना कि वो गुंडा को समझ में आता है कि ये पुलिस के साथ है, तो वैसा भी ये दुख आते हैं ना जो आने वाले है, आना तो तय ही है, लेकिन उनको ये समझता है कि अभी इनके साथ परमात्मा है, तो वो क्या करते हैं, हल्के में आ जाते हैं, क्योंकि वो तो टाइम तो जाना ही है, उनको तो उसे गुजारना ही पड़ेगा ना जी। वो जो कुछ जैसा उनका सिक्योरिटी बोले या उनका नियम बोले या प्रकृति का नियम है, उस हिसाब से उनको तो आना पड़ेगा ये दुख को। लेकिन वो आते हैं तो उनको समझ जाता है कि अभी इनके साथ बॉस है हमारा, चलो ठीक है, इनको थोड़ा तकलीफ देके अपना निकल जाए, यानी हल्का सा तकलीफ, इतना हल्का सा कि हमको भी हंसी आ जाएगी, अरे इतना बड़ा देखो दुख था, लेकिन कैसा हो गया। मैंने वो उदाहरण एक दिया, जैसा हमारा बड़े 4 व्हीलर से एक्सीडेंट होने वाला था, तो हमारे बाइसिकल से उड़ा दिए, हमको कुछ नहीं हुआ, टच करके निकल गए। हाँ, तो ये ऐसा ये बातें कैसा है समझकर चलना, बराबर। तो मैं यही कहता हूँ कि अभी हमको प्राप्त हुआ ना, तो हर काम में जागृति में ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो हम तो सोते हैं, वो भी जागृति में ही सोते हैं ना, यानी जागृत है इसलिए सो रहे हैं ना, और जागृति में उठते हैं ना हम, यानी हम जिंदा है इसलिए सो रहे हैं ना। जो मर जाता है उसको हम थोड़ी कहते हैं कि ये सो गया है, वो तो मर ही गया है, लेकिन हम जिंदा है इसलिए सो रहे हैं, वो तो शरीर की थकान है, तो उसी टाइम भी ये परमात्मा रहता है। हम तो अभी जान गए, और निरंतर अखंडित का क्या फायदा होता है, जागृति में क्या फायदा है, तो जागृति में तो हमको ये प्रारब्ध का भोग तो भोगना है, फिर उसी टाइम साथ साथ में हमारा सुख दुख भी आने वाला ही है। तो वो जो सुख दुख आने वाला होता है ना, तो वो इसके परमात्मा की मौजूद में आता है वो सुख दुख, या परमात्मा के साक्षी से वो सुख दुख आता है, तो इसीलिए वो सुख दुख भी बहुत अच्छा ही होता है। सुख होता है वो उल्टा बढ़ता है, और जो दुख होता है वो कम हो जाता है। फिर अगर ऐसा नहीं है, अगर परमात्मा उस टाइम हमारे काम में नहीं आया, तो फिर आप क्या बोलेंगे, क्या करना है हमें सारसद फिर हमारा गुरु भी अच्छा था, और जो आप मंत्र तंत्र कर रहे थे, ध्यान धारणा कर रहे थे, उस टाइम हम सुख भी देखो ना,
मेरे मन में ऐसा नहीं आया था। जब मेरे को नहीं दुख नहीं आता है, जब आप मुझे कोई दुख आता है तब मेरे मन में ऐसा नहीं आता कि मुझे सार शब्द का क्या करना। मेरे मन में आता है धन्यवाद परमात्मा नहीं नहीं को नहीं धन्यवाद करती नहीं, हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा समझो। एक हाँ हाँ। दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ। तो देखो, हमने अगर ऐसा कह दिया किसी को कि ये सार शब्द ऐसा भी काम करता है, हमारे आने वाले जो सुख दुख है, तो सुख का तो हमें फायदा होता है और सुख ज्यादा आता है, और जो दुख है और कम हो जाता है, ऐसा हम कहेंगे ना। जी हाँ, तो वो अगर विश्वास नहीं रखते तो वो क्या बोलेंगे, चलो जाऊंगा, हमने गुरु किया है, उनसे मंत्र लिया है, हम उनके हिसाब से कोई ध्यान धारणा भी कर रहे हैं, या हम जिस विचार से चल रहे हैं, या जिस कल्पना से चल रहे हैं, या हम जैसा भी हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसमें तो हमको दुख आ रही है, हम भोग लेंगे, या जो सुख आ रहे है वो भी भोग लेंगे। बराबर, उनको ये इसका फायदा नहीं होने वाला है ना। जी जी। हाँ, अगर इन्होंने विश्वास रखे कि नहीं, कि हमें परमात्मा को भी हमारे साथ में रखना है, जब तक हमारा जान है तब तक परमात्मा हमारे साथ में ही रहना चाहिए। बराबर, तो क्या होता है, परमात्मा तो हमारे जब तक हमारा जीवन है तब तक साथ में ही रहेगा, और मरने के बाद तो उसकी तो झोली में हम जीते जी ही बैठ गए हैं, हमारी सुरती बैठ गई। अभी यह भी समझो, अलग मत समझो, अभी क्या बैठी है, आपकी सुरती और आत्मा जीते जी परमात्मा की गोद में जा चुकी है, जीते जी। इसके पहले वो गई नहीं थी, यानी जब सार शब्द आपको प्राप्ति नहीं थी, तब आपकी सुरती समझो, आत्मा समझो, या मन समझो, ये प्रकृति के इसके ही चल रहे थे, यानी प्रकृति के नियम से ही चल रहे थे। बराबर, लेकिन अब अलग हो गए। अब हमारी जो सुरती, क्योंकि हमारे शरीर से बाहर क्या जाता है, मन थोड़ी जाता है बाहर, आत्मा ही जाती है ना बाहर जी, या उसको हम सुरती कहते हैं, वही बाहर जाती है ना। तो अभी ये जीते जी अभी वो परमात्मा की छत्र छाया में लीन हो गई है, या जा चुकी है, या उसकी गोद में बैठ चुकी है, जीते जी। और अभी ये जो बाकी जो प्रारब्ध भोग रहा है, वो कौन भोग रहा है, ये मन भोग रहा है ना हमारा। हाँ, ये बात होती है। लेकिन अभी ये मन को भी पता चला है ना कि हमारा जो भाई साहब थे, जो आत्मा या सुरती, ये किसको जाकर मिले, उसके बाप को जाके मिले हैं। बराबर, तो वो अच्छा ही हो गया ना, क्योंकि देखो ये जो आत्मा और ये जो मन या शरीर समझो, इन्होंने दोनों मिलके कितना भोगे होंगे, कई कोटि एक साथ में रहे ना वो। शरीर आत्मा या शरीर सुरती समझो, या शरीर यानी मन और आत्मा, या मन अपना आत्मा और शरीर, ये जो जोड़ी है ना, देखो जहाँ शरीर होता है तो वहाँ आत्मा होता ही है ना। यानी शरीर और मन तो एक ही बात है, शरीर तो जड़ है, ये मन भी जड़ है, लेकिन शरीर को चलाने वाला थोड़ा सा मन में, जो हम कहते हैं मेरे मन में ये विचार आया, या मन की अच्छी अवस्था, उसको बुद्धि कहते हैं, तो ये शरीर का ही एक विभाग है। तो ये जो आत्मा और ये मन, या ये आत्मा या ये शरीर, ये जोड़ी बहुत कोटि बरस इन्होंने साथ में रहे हैं। लेकिन अभी जीते जी क्या हो गया, हमारे भाग्य से एक उसमें से जो आत्मा है या सुरती है, वो जीते जी परमात्मा में जा चुकी। बराबर, अभी ये दूसरा साथी रह गया, कौन, मन वाला, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो समझो, या अंतःकरण समझो, ये तो यही कि क्योंकि ये तो जड़ है ना, ये तो मिट्टी है, और मिट्टी में मिलने वाली है ना। लेकिन वो साथी को तो समझता है ना, हमारा भाई कहा गया है, अरे वो तो चलो वो उसके, क्योंकि ये मन समझो, ये बुद्धि समझो, ये शरीर समझो, ये कौन है, ये प्रकृति वाले लोग है ना, ये पंच महाभूतों से तैयार हुए, और इधर इनका ठिकाना यही है, पृथ्वी है समझो, जड़ है, और जड़ में विलीन हो जाएगी। लेकिन उनका जो एक सगा भाई था पहले से ही, सगा भाई नहीं समझो, एक साथी समझो, साथीदार, वो तो उनके साथ ही, यानी उनके आंखों से वो तो उसके बाप के यहाँ गोद में जा बैठा, ये मन को मालूम है, तो उसको लिए अच्छी बात है ना। तो बाप भी कहता है कि भाई तेरा जो साथी है ना, अभी मैंने मेरा बेटा उठा लिया मेरे गोद में, तू भी कोई चिंता की बात मत कर, मुझे मालूम है कि तुम दोनों बहुत सारे हजारों कोटि या लाखों साल से साथ में थे, तो कोई चिंता की बात नहीं, अभी जितना प्रारब्ध चलेगा तू ये देख, अच्छी तरह से देख, और मैं तुझे मदद करूंगा,
कोई चिंता की बात नहीं, मैं तेरा भी भला करूंगा। क्यों? तो तूने मेरे बच्चे को इतना दिन साथी था, तू मित्र थे तुम, बराबर के लिए। ऐसा ये समझ समझ के चलना ऐसा कोई लिखा नहीं होता। इसीलिए वो क्या कहते हैं ना, ये जो बातें होती ना, ये गुरु ही बताता है कि ये ऐसा कैसा ऐसा कैसा था। अभी आया समझिए, ये जो मन शरीर है तो इनको कौन चलाने वाला है? ये प्रारब्ध। तो ये जो परमात्मा है ना, उसकी निगरानी में ये अभी मन काम करेगा। और वो परमात्मा भी कौन है? मन का, यानी उसका जो साथी, जो आत्मा था इतने दिन से, वो दोनों भी काम करते थे, उनका ही बाप है। तो बाप भी अच्छा ही कहेगा ना, चलो अभी तू जान दो, अभी मैंने तो तेरा जो मित्र था वो तो मैंने, यानी मेरा बेटा तो मैंने उठा लिए, अभी तू जो है ना, तुझे भी अभी मैं दुख नहीं दूंगा। यानी वो भी शरीर है ना, मन भी क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है, वो भी एक शरीर ही समझो ना। चल इतना मैं कर देता हूँ, चलो तूने मेरे बेटे को अच्छी तरह से तुमने दोस्ती निभाई, तो मैं ये वरदान देता हूँ कि तू अभी तुझे कुछ दुख नहीं होगा, तुझे सुख ही होगा। कब? कितने दिन? जब तक जिंदा रहने उस दिन, उस वक्त तक की मन काम करने वाला है ना। फिर जितने प्रारब्ध की वजह से मर जाएगा तो मन भी वही मर जाने वाला है, शरीर भी वही मर जाने वाला है, क्योंकि अगला तो जन्म ही नहीं ना। हाँ सही। हाँ, अब इससे पहले क्या होता है, समझ सार शब्द नहीं मिला तो ये तो मस्त पैकी एक शरीर त्यागते, दूसरा शरीर लेते थे, चला 84 लाख योनि में मस्त पैकी घूमते थे दोनों भी, बराबर। अब इसको बाप मिल गया, लेकिन इसको क्या, इसका बाप नहीं ना वो परमात्मा, मन का बाप नहीं ना। मन का बाप परमात्मा नहीं हो सकता। मन का बाप क्या हो सकता है? प्रकृति हो सकती है, काल हो सकता है, वो तो इनके अंदर वाला विषय है ना। हाँ, तो ये बात होती, इसीलिए हमें सुख मिलता है। जब परमात्मा प्राप्ति हो जाती है ना, तब हमें ये जो सुख है और सुख बढ़ता है और आनंद बढ़ता है, और जो दुख है ना वो और कम हो जाता है और कम हो जाता है, इतना ही बात है। हाँ, अभी क्या है कि मुझे जर्नी करनी है, मतलब मैं अभी मम्मी के पास हूँ, तो मैं उनके पास, मतलब घर वाले बोल रहे हैं जाने के लिए वहाँ पे हज़ार में। तो अभी ये टाइम में, मतलब मैं वो वहाँ के जो हैं, उनसे मैंने बात की थी, तो वो बोलते हैं कि अभी मत आओ, जून में आना, मना कर रहे थे। लेकिन घर वाले हैं कि मतलब जो मेरा ब्रदर है और ये सब, वो कहते हैं कि नहीं तुम, आजकल उन्होंने रिजर्वेशन करा दिया, बोलते नहीं आज जाओ, और वो है कि मना कर रहे हैं वहां से, मतलब कहते हैं अभी ये टाइम ठीक नहीं चल रहा है, तो जर्नी करने के लिए, हाँ तो जर्नी करने के लिए मना कर रहे हैं। मैं घर वालों को कैसे समझाऊं? ये चाहे भैया हो, चाहे मम्मी हो, पापा हो, ये कुछ भी समझते नहीं है कोई भी चीज को। चलो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आपके ऊपर जो है, यानी आप किसी की छत्र छाया में है, आपका आत्मा तो, हाँ वो तो आपका आत्मा छत्र छाया में है, परमात्मा की गोद में बैठा है, लेकिन शरीर है ना, शरीर के भी रिश्तेदार जो है ना, आप बोले माँ पिताजी भाई है, तो अभी तो उनके ही साथ में तो रहना पड़ता है ना। चलो अभी उन्होंने जो भी डिसीजन लिया ना, परमात्मा का नाम लेकर उनके साथ चलना, उनको विरोध क्यों करना, बराबर, क्योंकि कर नहीं सकते ना आप, क्योंकि आपका जो शरीर है, आपका मन है, तो उनके छत्र छाया में चलने वाला है ना आगे वाला जीवन। तो बस परमात्मा को बता देना कि ये ऐसा ऐसा है, क्योंकि आपको अभी डरने की तो बात नहीं ना। नहीं बिल्कुल नहीं, बराबर। आपका तो ऐसा समझो जीते जी, आपका सब कुछ हो गया है, आपका निकाल लग गया है। तो अभी तो ये जो सिचुएशन आ रही है, तो मैं तो ऐसा नहीं कहूंगी कि मत जाओ तुम, बराबर, ऐसा नहीं। अभी माँ पिताजी है, वो तो हमारा अच्छा ही सोचने वाले हैं ना। हम हमारे बुद्धि से सोचते हैं कि कोरोना का काल है, नहीं जाना चाहिए, जैसा जिसको भी बीतता है ना, तो उसी को मालूम होता है कि क्या होता है कोरोना, बराबर। लेकिन जिसको नहीं होता तो वो क्या कहता है कि मुझे क्यों कोरोना होगा, मैंने क्यों किसी का बिगाड़ा अरे उसको करने को क्या मालूम कि ये अच्छा है क्या बुरा है, तो ये नहीं होता ना। चलो वो बात जाने दो, अभी इतना ही करना, इसी में यही डिसीजन है जो माता पिता जी बोल रहे, उनके आज्ञा के बिना नहीं रहना, वो जैसे कर रहे परमात्मा का नाम लेके जाना, बस आज की जर्नी है। हाँ ऐसा जो भी है, लेकिन जाओ, कोई चिंता की बात नहीं। साथ में तो अभी आपको डरने की बात नहीं, आपके साथ तो परमात्मा है ही, परमात्मा है वो, मैं हूँ परमात्मा की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हूँ।
हाँ मुझे पता है मैं उनकी देखो बात बराबर है, आपने तो विचार किया ना कि जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन सिचुएशन क्या है सिचुएशन ऐसी आई है ना, तो अभी ऐसा सब जगह पलना थोड़ा इनका भारी है, हमारा परिवार का भारी है, और हम तो हमारा तो पूरा जीवन जो जाने वाला है वो तो परिवार के साथ जाने वाला है ना, तो उनको कहीं भी भी नाराज रहूंगी नहीं। मैं तो कहीं भी रहूंगी, परमात्मा तो मेरे साथ में नहीं, चाहे मैं वो तो आपकी आंतरिक बात हो गई, ये जो है ना ये प्राइवेट बात हो गई ना आपकी। आपको परिवार को क्या मालूम आपके साथ कौन है क्या है। सही है हाँ देखो हम अकेले आए और अकेले का हिसाब होता है और अकेले ही जाने वाले हैं, बराबर। परिवार का तो कोई दखल अंदाजी नहीं होती उसमें, लेकिन हमें जीते मेरा जी तो जो मेरा कुछ टाइम से क्या समय बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, थोड़ा सा भी चलो बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। मतलब क्या है कि एक तो शरीर से थोड़ा कष्ट तो है ही है, ऊपर से फिर ये मेरा बड़ा वाला बेटा मेरे को परेशान करता कोई ना कोई बात को लेके, और तीसरे फिर ये घर वाले परेशान करते हैं, या मतलब चलो जाने दो। मैं क्या कहता हूँ, जितना ही परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है ना, ये जो हमारे प्रारब्ध का जो भोग है ना वो छुट्टा जा रहा है ऐसा समझो। चलो जो आगे आने वाला है वो पहले आ रहा है, और उससे देखो कहीं ना कहीं कभी न कभी वो तो भोगना ही है ना। तो चलो आज आ रहा है ना, आज थोड़ा तकलीफ लगती है हमें, लेकिन इतना तो तकलीफ नहीं होती कि हम जाके आत्महत्या कर दे, इतना तो नहीं होता ना किसी का भी, इतना तो दुख नहीं होता ना। ये तो चलता ही है ऐसा है, और हमको उसका आदती भी पड़ गई है। और हमें अभी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात अभी हमारे साथ परमात्मा है, ये बहुत बड़ा विश्वास है। तो ये बाकी छोटी मोटी ये जो पहले जैसा दुख इतना पहाड़ जैसा लगता था ना, जब हमें ये सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा हमारे साथ में रहता है ना निरंतर अखंडित, तो फिर उसी वक्त ये जो पहाड़ जैसा जो दुख है ना हमें एकदम रेती जैसा लगता है, सूक्ष्म लगने लगता है, और वो वैसा ही होता है क्योंकि ये लीला परमात्मा की है ना, परमात्मा सब देख रहा है ना। अगर ऐसा नहीं होता, परमात्मा भी प्राप्त हो गया, हम दुख भोग रहे, यानी दुख मैं कौन सा बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा पहाड़ वाला दुख, तो फिर परमात्मा के ऊपर कोई विश्वास नहीं रखेगा ना, कोई सार शब्द की बात नहीं माना, ऐसा नहीं होता है। तो प्रारब्ध की वजह से हमारा सुख दुख चालू होता है, चलने दो, जाने दो, मिटने दो एक प्रकार का। चलो ठीक है। मैं तो उनसे यही परमात्मा से यही अरदास करती हूँ, प्रार्थना कि इन लोगों को अच्छी बुद्धि दीजिए। नहीं वो काम हमारा नहीं देखो हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन तो उसी वजह से हम किसी के ऊपर क्रोध या द्वेष नहीं करना, क्योंकि जो भी हमारा परिवार होता है या हमारा कुटुंब होता है या कुटुंब के बाहर या कोई आदमी, ये जो भोग चल रहा है ना उसका प्रारब्ध के अनुसार चलते हैं, उनके भाग्य के अनुसार जीतते हैं, बराबर के नहीं। तो मतलब जो भी हो रहा है, मतलब मुंह बंद करके चुपचाप सुनते रहो बस। जो जिसका भी जिसका जैसा भाग्य होता है, प्रारब्ध होता है, उसी हिसाब से सब कुछ बराबर चल रहा है। वो कोई हमारे इसमें से या किसी के ऊपर हम कभी भी क्रोध या द्वेष किसी का भी नहीं करना, ये बहुत बड़ा अड़ंगा है परमात्मा के बीच और हमारे बीच में। कौन सा अड़ंगा होता है, हम किसी के ऊपर भी क्रोध ना करें, बराबर, और किसी का द्वेष भी ना करें, क्योंकि जो भी दूसरों को जो भी परिस्थिति प्राप्त होती है ना वो उसके प्रारब्ध की वजह से होती है। तो अभी किसी को दुख आए तो अगर हम बोलेंगे इसको क्यों दुख दिया, अरे परमात्मा क्या बोलेगा, तुझे मालूम है कि इसने क्या किया था पहले या पहले, तो हमें क्या करना है, किसी के दखल अंदाजी क्यों करना है, हमारा भला हो गया ना बस, बराबर। हाँ इतना ही होगा कि जो आपके साथ में रहने वाले हैं ना, तो आपके साथ साथ उनका भी भला होता है। तो ऐसा कहना कि परमात्मा तू उनके ऊपर उनको बुद्धि दे या उनके ऊपर कृपा दृष्टि का छत्र छाया दे, तो यह बोलने की जरूरत ही नहीं है। जैसे तुम्हारे पास है ना, तो परमात्मा का छत्र छाया उनके भी साथ रहती है। हमें उसमें ये नहीं करना, अरे परमात्मा कैसा नहीं समझ रहा है, ये ऐसे कैसे क्या चल रहे हैं, ये ऐसे कैसे क्या निर्णय ले रहे हैं, इनको कुछ समझता नहीं, ऐसा नहीं, वो सब समझता है। क्योंकि हमें इतना ही विश्वास रखना चाहिए कि जैसे परमात्मा की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हो रही है, तो उसका प्रभाव उनके ऊपर भी होता है और वो अच्छा ही होता है। इसलिए किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना और किसी का द्वेष नहीं करना, कभी नहीं करना। बस वही एक मेरे अंदर कमी है कि अगर मुझे कोई कुछ बोल देता है तो मतलब मुझे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। एक यही मेरे अंदर कमी है थोड़ी सी।
देखो ये मैं अभी क्या कहा, परमात्मा के बीच में ये जो क्रोध और किसी का द्वेष करना, किसी के ऊपर क्रोध करना और किसी के ऊपर द्वेष करना, ये सबसे बड़ा आड़ंगा है। इसके जैसा आड़ंगा नहीं रहता। तो अभी इतना ही ख्याल में रखना, हम किसी के ऊपर क्रोध ना करें, किसी का द्वेष ना करें और पूरी तरह परमात्मा को हम समर्पित हो जाए। बस ये तीनों बातें अगर आप ध्यान में रखी ना, तो देखो आपकी धुन भी 24 घंटे भी चालू रहेगी और परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर अखंड निरंतर रहेगी। हाँ, मतलब चाहे कोई कुछ भी बोल दे या कोई कुछ भी कर दे तो भी क्रोध नहीं करना, कुछ भी बोल दे, कुछ भी क्या करना है, परमात्मा तू देख क्या कर रहा है। देखो उस टाइम तो परमात्मा होता है तो वो तो थोड़ी बुद्धि देगा कि नहीं हमें कोई बोलने की, तो जो भी बोलना होगा तो परमात्मा के टच से होगा ना। वही मैं बोल रही थी आपसे, लेकिन मैं क्या बोल रहा, हाँ लेकिन वो क्या है, आपका बोलने का ट्यूनिंग जो बातें हो जाती है ना, आप वो आपके ऊपर नहीं लेना, पहले उसके तरफ से होने देना, फिर आपको जो भी क्रोध आएगा ना थोड़ा सा, तो परमात्मा की वजह से आया और जो बोलना है वो बोल देना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। लेकिन परमात्मा को साक्षी रखकर वो क्रोध करना। हाँ, मैं तो हमेशा साक्षी रख के ही कोई काम करती हूँ। हाँ, तो कैसा है, जब परमात्मा साक्षी में होते हैं या परमात्मा के नजर निगरानी में हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे क्रोध भी हो, किसी का द्वेष भी हो, तो वो द्वेष नहीं होता, वो क्रोध नहीं होता, वो एक प्रकार का प्रसाद में ही बदल जाता है। और एक पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हमारे साथ परमात्मा होता है ना, तब हम किसी के ऊपर हमारा क्रोध होता ही नहीं, द्वेष आता ही नहीं किसी के ऊपर। और जो बोलता है ना कि मेरे साथ परमात्मा है और वो दूसरे का बहुत सारा द्वेष करता है और सबके ऊपर क्रोध करता है, इसका मतलब इसके पास कोई परमात्मा नहीं है। तो हमारे साथ परमात्मा है तो ये ऐसा संशय भी मत लाना कि मुझे कभी क्रोध आ जाए या मैं किसी के ऊपर गुस्सा कैसे करूंगी, तो गुस्सा आएगा ही नहीं, क्रोध आएगा ही नहीं, द्वेष करना ही नहीं, बस समर्पित हो जाना। जो भी हो रहा है परमात्मा, जो भी बोल रहा है परमात्मा ही बोल रहा है। हाँ, इसको समर्पित भावना बोलते, समर्पण। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलो अभी तीनों बातें आप सीख ली, तो किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना, किसी का द्वेष नहीं करना और पूरी तरह से 100% 100% परमात्मा को समर्पित में रहना, उसके ही कृपा दृष्टि के नजर निगरानी में रहना, बराबर, उसके ही शरण में रहना। बस चलो ठीक है। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।